आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन। तुलसी बोली, एक समय उस दारुक राक्षस के किसी सेवक ने उस वैश्य के आगे शिव जी का सुंदर रूप देखा तो दौड़कर वह सब दिव्य चरित्र अपने स्वामी को सुनाया। उसे सुन ही दारुक व्याकुल हो शीघ्रता से ही वहां पहुंचकर उस वैश्य से वह समाचार पूछने लगा और कहा कि सत्य है सत बतला, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। वैश्य ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इस पर ही क्रोधो दारुक ने बहुत से राक्षसों को भेजकर उसे मारने की आज्ञा दे दी। उसकी आज्ञा पाकर वे राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र ले शिव के में आसक्त चित्त वाले उस वैश्य को मारने गए। वैश्य शिव जी का स्मरण कर ही उसके नाम का कीर्तन करने लगा। इस प्रकार उसने अपने को शिव जी के अधीन कर उसने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। फिर की प्रार्थना को सुनकर ही शिव जी उस 4 द्वार वाले भवन के एक बीवर से शीघ्र ही वहां अभिभूत हो गए। वैश्य उनकी पूजा करने लगा। उससे प्रसन्न हो सदाशिव ने उसे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया और स्वयं राक्षसी दीपों को भी मारने लगा। क्षण मात्र में ही उन्होंने ही राक्षसों को उसके कुटुंबियों सहित मार डाला। दारुक की सारी सेना ध्वंस हो गई। इस प्रकार से सब राक्षसों को मारकर शिव जी ने उस वन को ही अपना वर देकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को ही वहां रहने का अधिकार दिया। यह देखकर दारुका नाम वाली राक्षसी ने अपने वंश की रक्षा के लिए ही देवी पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी ने इसके लिए शिव जी से विग्रह किया। शिव जी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि इस युग के अंत में तामसिक सृष्टि उत्पन्न होगी। दारुका राक्षसी मेरी शक्ति है, वह राक्षसों में ही वरिष्ठ होकर ही राज्य करे। राक्षसों की सृष्टि होगी। शिव जी अपनी स्त्री पार्वती को की ऐसी बात सुनकर ही प्रसन्न हो और तो कुछ न बोले, किंतु उन्होंने कहा कि मैं भी अपने भक्तों के रक्षार्थ इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए इस वन में मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा, अथवा कलयुग की समाप्ति तथा सतयुग के आदि में वीरसेन नामक एक प्रसिद्ध राजा होगा, जो मेरा दर्शन कर ही चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार शिव पार्वती परस्पर ही हास्यमय वार्तालाप करते हुए वहां स्थित हो गए और उनके ज्योतिर्लिंग स्वरूप का ही नागेश्वर नाम हुआ और पार्वती जी वहां नागेश्वर नाम से ही प्रसिद्ध हुई। पश्चात निषद देश में जो शिव जी की भक्ति करने वाला महासेन नाम का एक राजा था, उसको ही वीरसेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और वह क्षत्रिय कुल भूषण ने 12 वर्ष तक ही शिव की पूजा कर बड़ा ही कठिन तप किया और शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना ही पशुपतास्त्र प्रदान किया और इतने दिनों में तब तक ही पार्वती जी के दिए हुए वरदान के अनुसार ही उस वन में वासी मलेच्छ राक्षस भी सदाचारी हो गए। इस प्रकार वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, जो त्रिलोकी की कामना को ही पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य नागेश की इस उत्पत्ति को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो समस्त मनोरथों को प्राप्त करे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।